भगवान श्री कृष्ण को बहुत कष्ट हुआ। भगवान ने कुछ ऋषियों को प्रेरणा दी कि जाओ और द्वारका घूम के आओ। भगवान ने स्वयं प्रेरणा दी। ऋषिगण आगे यदुवंशियों के कुछ बच्चे शरारतवश एक बच्चे को खूब श्रृंगार करके औरत बनाए, उसके पेट में कपड़े मूसल बांध दिया और ले जाकर ऋषियों से पूछने लगे, महर्षि जी ये हमारे घर की बहू है, इसके पेट में क्या है, बेटा है कि बेटी है? ऋषि समझ गए, लेकिन बच्चा समझकर बोले कि मैं नहीं बता सकता, जाओ दुर्वासा जी से पूछ लो। दुर्वासा जी के पास गए। दुर्वासा महाराज क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, मूर्खो, अरे नराधमो, तुम लोग उस कुल के हो जिस कुल में भगवान स्वयं आए हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, और तुम हम साधु संतों का मजाक बना रहे हो। जाओ, जो मूसल इस लड़के के पेट में तुम लोगों ने छिपा के बांध रखा है, वही मूसल से तुम लोगों का सर्वनाश हो जाए। श्राप देकर ऋषि लोग चले गए। अब सारे बच्चे डर गए कि अब क्या किया जाए, अगर दादाजी यानी कृष्ण भगवान को पता चल जाएगा तो बहुत डांटेंगे। उन लोगों ने मूसल को पत्थर में इस तरह घिसा कि घिस घिस के उसका आटा बना दिया और ले जाके समुद्र में डाल दिया। जो अंत में छोटा सा मूसल का भाग बच गया था, उसको पहेलिया पा गया। उसने उस भाग को अपने तीर पे लगा लिया, और यहां जो समुद्र में मूसल घिसकर इन लोगों ने डाला था, वो कुशा की तरह एक खास का रूप में परिवर्तित हो गई। और एक दिन सारे यदुवंशी समुद्र में स्नान करने गए थे। किसी बात में वहां युद्ध हो गया उनका, और सबने उसी कुशा को अस्त्र बनाकर एक दूसरे का संहार कर डाला। और यहाँ बहेलिया वाला कथा सब जानते होंगे। बहेलिया ने पैर में भगवान को वही मूसल का बचा हुआ भाग जो तीर पे लगाया था, शिकार समझकर बहेलिया ने तीर चलाया, भगवान के पैरों में लगा। भगवान को तो बहाना चाहिए था यहां से जाने का। भगवान बहाना पा गए, उस धराधाम को छोड़कर चले गए। भगवान अपने जाने से पहले सबकी व्यवस्था करके गए, पूरे यदुवंश का समूल नाश करवा दिया। भगवान अहंकार, दंभ, ममता किसी में नहीं बर्दाश्त कर सकते। अरे भगवान को सबसे प्रिय तो नारद जी हैं। जब उनका अहंकार वो नहीं बर्दाश्त कर सके, वो भी भक्ति का अहंकार, तो और किसी का क्या भगवान बर्दाश्त करेंगे?